अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, नम्स के एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। आज बात करेंगे इंशाल्लाह नम्स के डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में, उनके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में और नम्स की जो इस साल एडमिशन पॉलिसी है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं नम्स के डिफरेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और इसके अलावा डेंटल कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने है। अच्छा, नम्स यहाँ पे जो बात इम्पोर्टेंट है वो है कि एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस एंड आर्म फोर्सेस एडमिनिस्ट्रेड मेडिकल कॉलेजेस। तो इनकी अलग अलग जो हैं वो लिस्ट प्रोवाइड की गई है। इसकी क्या वजह है? तो स्टूडेंट्स, एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस बेसिकली वो कॉलेजेस हैं जिनका एग्ज़ाम नम्स खुद कंडक्ट करता है। तो प्रॉफ एग्ज़ाम जो होता है हर साल के एंड पर वो नम्स कंडक्ट करता है और इन 8 कॉलेजेस का जो पेपर होता है वो सेम पेपर होता है। लेकिन इसके अलावा जो आर्म्ड फोर्सेस एडमिनिस्ट्रेड मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये वो कॉलेजेस हैं जिनके एडमिशन्स तो नम्स खुद करवाता है, लेकिन इनका एग्ज़ाम नम्स कंडक्ट नहीं करता, बल्कि ये यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस अपना एग्ज़ाम इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करवाते हैं और ख़ुद ही डिग्री अपनी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको डिग्री नम्स की प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद बात करेंगे नम्स की एडमिशन पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी लास्ट ईयर से ही इंट्रोड्यूस करवाई गई है। इससे पहले ये होता था कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे वो इंडिपेंडेंटली अपने एडमिशन्स जो है ना वो कर रहे होते थे, स्टूडेंट्स को मेल्स भेज रहे होते थे। जो स्टूडेंट जिस कॉलेज में जाना चाहता था वो उस कॉलेज में जाके एडमिशन सिक्योर कर सकता था। लेकिन इसका नुकसान ये था कि इससे एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस के एग्रीगेट्स का अंदाज़ा यानी कि कट ऑफ मेरिट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे और वो गलत कॉलेज में जाके फ़ी डिपॉज़िट कर देते थे, जिसकी वजह से वो उस कॉलेज में भी वेटिंग लिस्ट में रह जाते और एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते। इसके बरक्स जो दूसरे कॉलेजेस हैं जहाँ उनका एडमिशन हो सकता था, वो उन कॉलेजेस की डेडलाइन भी मिस कर देते थे। तो लास्ट ईयर से नम्स ने क्या किया कि नम्स ने जितने भी एडमिशन्स हैं उन तमाम एडमिशन्स को सेंट्रलाइज़ कर दिया। अब ये होगा कि आप नम्स की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करेंगे और अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट जो है उनको सबमिट कराएंगे। उस प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से नम्स जो है हर कॉलेजेस के कट ऑफ मेरिट के हिसाब से एक फ़ाइनल स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करेगा और वो लिस्ट उन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को भेज देगा और वो कॉलेजेस जो होंगे उन स्टूडेंट्स को मेल्स भी भेजेंगे। उनकी ऑफिशियल जो मेल होती है जो आप अप्लाई करते वक्त देते हो। तो इसके अलावा नम्स उनको कांटेक्ट भी करेगा और जो स्टूडेंट्स जो हैं एडमिशन लेना चाहेंगे वो जाके फ़ी अपनी डिपॉज़िट करवा देंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा देंगे। बाकी स्टूडेंट्स को स्किप करके जो कॉलेजेस हैं वो नेक्स्ट स्टूडेंट को एडमिशन्स के लिए बुला लेंगे। लेकिन इस पॉलिसी में एक पॉइंट ये भी था कि जो स्टूडेंट एक बार किसी एक कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, फिर अगर उसका नाम किसी दूसरे कॉलेज में भी आ जाएगा तो वो उस कॉलेज में एडमिशन सिक्योर नहीं कर सकेगा। मतलब आप एक दफ़ा किसी एक कॉलेज में एडमिट हो गए तो आप उस कॉलेज को छोड़कर किसी दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकते। जबकि लास्ट ईयर से पहले ये होता था कि अगर आपका एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में नाम आ गया है और आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र करवा लेते थे और आपकी फ़ीस भी जो है वो दूसरे कॉलेज को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, जबकि ये चीज़ अब ख़त्म कर दी गई है। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा पेइंग कैडेट्स को होता है, क्योंकि पीसीज़ जो होते हैं उन्होंने अपनी पीसी सीट पर भी अप्लाई किया होता है। अब वो पीसी सीट के थ्रू अपने एडमिशन्स का वेट कर रहे होते हैं। सेम ही जो है एडमिशन्स सिविल कैटेगरी में भी हो रहे होते हैं, तो उन्होंने सिविल कैटेगरी में भी अप्लाई किया होता है। अब सिविल कैटेगरी से उनको सम टाइम कॉल जल्दी आ जाती है, क्योंकि पीसी सीट्स का जो मेरिट होता है वो सम टाइम बहुत हाई होता है। तो अब वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो सिविल कैटेगरी पर एडमिशन लें या पीसी सीट का वेट करें, क्योंकि अगर वो वेट करते हैं तो हो सकता है उनका पीसी सीट में ही नाम ना आए और वो उस साल के एडमिशन प्रोसेस से भी महरूम हो जाएँ। और अगर वो इन केस सिविल सीट्स पर या जो फाइनेंस सीट्स पर अप्लाई करते हैं उनमें उनका एडमिशन हो जाता है, तो फिर वो दोबारा अगर पीसी सीट में उनका नाम आता है तो उसमें अपनी सीट सिक्योर नहीं कर सकेंगे। खैर, ये एक डिफरेंट डिबेट है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करेंगे नम्स के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, ये सीएमएच बहावलपुर का फ़ीस स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ईयर की फ़ीस 20 लाख है, सेकंड ईयर में भी 20 लाख है, थर्ड ईयर में इस तरह ये हर साल की इन्होंने 20-20 लाख रखी हुई है। फर्स्ट ईयर में आपको एडिशनल जो है एडमिशन फ़ी चार्जेस भी देने होते हैं, सम टाइम कोई और चार्जेस भी होते हैं।
तो फर्स्ट ईयर की फ़ी आपकी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस भी आपके अलग से लिए जाते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये फ़ीस स्ट्रक्चर है फॉर दी फॉरेन कैंडिडेट्स। उनकी फ़ीस जो है वो डॉलर्स में ली जाती है। ये आप देख सकते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर है फॉर दी हॉस्टल। तमाम जितने भी कॉलेजेस हैं उनका हॉस्टल का फ़ीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। वो 3.5 लाख से लेकर 5 लाख तक जो है वो जा रहा होता है। ये आप देख सकते हैं ये फ़ीस स्ट्रक्चर है सीएमएच मुल्तान का और साथ ही ये सीएमएच लाहौर का फ़ीस स्ट्रक्चर है। ये हाईटेक का फ़ीस स्ट्रक्चर है। ये क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर है और ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस किम्स का एंड देन आर्मी मेडिकल कॉलेज का। इसकी फ़ीस भी है अब बढ़ा दी गई है, 10 लाख तक कर दी गई है। और साथ ही आखिर में ये फ़ीस स्ट्रक्चर है फॉर दी CKMC। तो ये सारा डेटा स्टूडेंट्स आपको इन कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। तो आखिर में स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको डिफरेंट जो है मेडिकल कॉलेजेस की लास्ट ईयर की रैंक, कट ऑफ मेरिट और एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो कंपेयर करके बताऊंगा और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन से कॉलेज बेस्ट रहेंगे, नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या फिर PMC यानी कि PMDC के या UHS के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।